आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति को देखकर एक्शन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नाव पर बैठकर स्थिति का जायजा लिया। पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर। इसके अलावा शहर के करीब 3 दर्जन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। प्रयागराज से करीब 50 गांव बाढ़ से प्रभावित। 2000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। इटावा में चंबल नदी ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। 129 मीटर से ऊपर पहुंचा नदी का जलस्तर। चकानगर ब्लॉक के 25 गांव प्रभावित। हमीरपुर में बाढ़ से बेहद खराब हालात। बाढ़ की चपेट में 70 गांव। हाईवे किनारे बाढ़ पीड़ितों ने बनाया बसेरा। हमीरपुर में यमुना और बेतवा ने 30 इलाकों में तबाही मचाई। सैकड़ों परिवार बेघर हुए। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन ने कराई मुनादी। लोगों से घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। मवेशियों को चौरा देवी मंदिर ग्राउंड में बांधने के लिए कहा गया। आगरा में चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें बता रही रेस्क्यू ऑपरेशन। बाराबंकी में सरयू नदी कर रही है कटान। तेलवारी गांव में कटान से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। सरयू नदी का जलस्तर बार बार खतरे के निशान को पार कर रहा है। कानपुर देहात में नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। नदी किनारे बसे गांव हुए जलमग्न। प्रशासन की राहत पहुंचाने के दावे को ग्रामीणों ने झुठलाया। चित्रकूट के मानिकपुर में तेज मूसलाधार बारिश से बुरे हालात। नाले के पानी की निकासी के लिए नहीं है इंतजाम। रिहायशी इलाके में घुसा पानी। घरों में गंदा पानी घुसने से लोग परेशान। पौड़ी में भूस्खलन से करीब 45 सड़कें बाधित। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को खोलने पर कर रहा काम। 31 अगस्त तक सभी रास्ते खोले जाने की उम्मीद। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर। अंबेडकर पुल की शुरू हुई मरम्मत। एबीपी गंगा ने दिखाई थी पुल पर पड़ी बड़ी बड़ी दरारों की खबर। बस्ती में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत। छुट्टा पशुओं को बचाने के लिए चक्कर में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में ओएसडी की पत्नी घायल। गोरखपुर में भर्ती। मुरादाबाद से सपा सांसद एसपी हसन ने आग की घटना पर जताया दुख। सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी भी सपा सांसद के साथ मौके पर पहुंचे। यूपी सरकार से की उचित मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग। एटा में दबंगों ने बर्थडे पार्टी में फायरिंग की। स्टेज पर डांस कार्यक्रम के बीच हवा में दनादन फायरिंग हुई। ग्राम प्रधान की बेटे की बर्थडे पार्टी का मामला। मथुरा की मांड तहसील के लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। ग्रामीणों से रुपए का हिसाब किताब करता दिखाई दिया लेखपाल। हाल ही में गोवर्धन तहसील का भी एक लेखपाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। मऊ के थाना रानीपुर इलाके में युवक की पिटाई। युवक को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करते हुए दिखाई दिया दबंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की भतीजे राहुल राजपूत से ग्रामीणों ने की मारपीट। ग्रामीणों ने की पिस्टल लूटने की कोशिश। सुरक्षाकर्मी ने सांसद के भतीजे को बचाया। सहारनपुर के दौलतपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। राशन डीलर के चुनाव के दौरान मारपीट में कई लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में वृक्षारोपण के नाम पर लाखों का घोटाला। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ब्रजेश शर्मा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। डीएफओ समेत कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मिर्जापुर में तैनात महिला अधिकारी से छेड़छाड़ी और दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को किया गिरफ्तार। महिला अधिकारी के ही विभाग में ठेकेदारी करता है आरोपी। गोंडा में डॉक्टर्स की लापरवाही से गई बुजुर्ग की जान। पिता को गोद में लेकर बैठा रहा बेटा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नहीं मुहैया करवाई एम्बुलेंस और स्ट्रेचर। जालौन में लकड़ी से भरा ट्रक पलटा। हादसे में क्लीनर की मौत हुई। यमुना नदी के उफान के चलते रफ्ते से निकल रहा था ट्रक। शामली की थाना बाबरी पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश भाग निकला। ललितपुर में महिला डांसर्स के बीच फायरिंग का वीडियो सामने आया। ग्राम सभा प्रतिनिधि बताया जा रहा फायरिंग करने वाला शख्स। भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या देश में सिर्फ क्या जाट बिरादरी ही रह गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी ने अच्छा काम किया होगा, इसलिए उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनका परिवार किसान यूनियन से जुड़ा है। उनके गन्ने का भुगतान भी नहीं हुआ। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। टीम ने मंदिर की वास्तु स्थिति को परखा। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और सदस्य मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल ने मंदिर के प्रवेश व निकासी द्वार समेत आसपास की गलियों का निरीक्षण किया।
मंदिर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर बनी बालकनी से घटना के समय की स्थिति का भी आकलन किया गया। साथ ही उन्होंने कुछ सेवायत गोस्वामियों और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। बिजनौर में वन विभाग ने जंगल में हाथियों के लिए बनवाए वाटर हॉल न होने से हाथी रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाते थे। गाजीपुर में एक प्राइवेट स्कूल के पीछे एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई। पुलिस केस दर्ज करके पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एक शातिर बदमाश शहनवाज उर्फ इची पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और अपराध से अर्जित की गई लगभग 8 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया। जानकारी के मुताबिक इस शातिर बदमाश शाहनवाज उर्फ इट्टी पर गैंगस्टर समेत हत्या, लूट, रंगदारी जैसे तकरीबन 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाराबंकी में करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाज ओम प्रकाश वर्मा का मकान पुलिस ने कुर्क किया। जमीन बेचने और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर सैकड़ों लोगों से की थी ठगी। जालसाज कई जनपदों में फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सैकड़ों लोगों की गाड़ी कमाई हड़प चुका है। आरोपी के खिलाफ जिले में अलग अलग 9 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद के संभल में एक भैंस सरकारी अस्पताल में घुस गई। अस्पताल में घुसी भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में अचानक घुसी भैंस से अफरा तफरी फैल गई। और अस्पताल में घुसी भैंस उत्पात मचाते हुए अस्पताल की दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। भैंस ने लगभग 1 घंटे अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। बामुश्किल भैंस को अस्पताल से बाहर निकाला गया। हरदोई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र में बदलाव नहीं किया है, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निरीक्षण किया। मोचीपुर गांव में बने अमृत सरोवर तालाब को देखा। विपक्ष पर भी डिप्टी सीएम ने निशाना साधा। फिरोजाबाद में मेस में खराब खाने का खुलासा करने वाले सिपाही ने ड्यूटी ज्वाइन करते हुए एक और वीडियो वायरल किया। इस बार सिपाही ने पुलिस लाइन की टूटी खिड़की और गंदगी का वीडियो बना लिया। सिपाही ने एसएसपी आशीष तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एसएसपी के निर्देश पर उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। 7 से 8 पुलिस विभाग के लोगों ने उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रयागराज में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस से 14 अतिरिक्त वातानुकूलित इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैनपुरी में मिले पुराने बर्तनों के अवशेषों को लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। आगरा में पुरातत्व विभाग उन बर्तनों के अवशेषों पर रिसर्च कर रहा। रिसर्च के मुताबिक अब तक पता चला है कि बर्तनों के अवशेष बहुत पुराने हैं। रिसर्च के मुताबिक बर्तन के अवशेष तकरीबन 3000 साल पुराने बताए गए। कुछ बर्तनों के अवशेष गुप्त काल के भी बताए जा रहे हैं। रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार शहर की आबोहवा को नापने के लिए वायु यंत्र लगाया, जिससे वायु की गुणवत्ता को नापा जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हफ्ते में 2 बार वायु की गुणवत्ता को नापेगा, जिसके बाद पता चल पाएगा कि रुड़की शहर की वायु कितनी शुद्ध है। बाराबंकी में इन दिनों सरकारी तालाबों के आवंटन में राजस्व और मत्स्य विभाग पर धांधली के आरोप लगे हैं। साथ ही ग्रामीणों के साथ धांधली के भी आरोप लगाए गए। सरकारी तालाबों में जमकर धांधली करने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जांच कमेटी बनाकर एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए गए। गोंडा में नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या खुद पिता ने प्रेमिका के साथ मिलकर की थी। प्रेमिका को गिरफ्तार कर पिता की तलाश में पुलिस जुटी। सोनभद्र में पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए योगी सरकार ने पहल शुरू कर दी है। स्मारकों और स्थलों को विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। जिले के इको पॉइंट, मुख्य फॉल, पालसीज पार्क और अन्य स्मारकों को विकसित किया जाएगा, जिसके तहत जिलाधिकारी इंद्र विजय सिंह ने खुद कई स्थलों का निरीक्षण शुरू किया। हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। राजाजी पार्क की जमीन पर दुकान बनाकर रकम वसूलने और मारपीट का आरोप है। कन्नौज की सदर कोतवाली स्थित धीराताल में बाइक को साइड देने के चक्कर में वैगनार कार गहरे तालाब में डूब गई। कार डूबती हुई देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी गाड़ी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से गाड़ी के ड्राइवर को पहले बाहर निकाला गया। उसके कुछ घंटे के बाद गहरे तालाब से कार निकालने में सफलता हासिल हुई। उत्तरकाशी में 3 दिन बाद खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे। हेलगू घाट के पास आया था मलबा। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला। देहरादून के सरखेत गांव में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। 8 दिन बाद भी अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं लोग। सरकारी मशीनरी, बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू करने में जुटा हुआ है।
रामनगर में जिम कार्बेट प्रशासन ने हिंसक बने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए हरिद्वार में सीनियर वेटरनरी टीम बुलाई। रामनगर के मोहान में 2 बाघों को वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। मऊ में पत्नी की पिटाई के डर से पेड़ पर शख्स ने बनाया आशियाना। 1 महीने से ताड़ के पेड़ पर चढ़ा है शख्स, रस्सी के सहारे पेड़ पर खाना पहुंचाते हैं परिजन। चंदौली के साहबगंज ब्लॉक के एडीओ पंचायत ऑफिस में सफाई कर्मी द्वारा शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही डीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद ब्लॉक के 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। कानपुर में कार चोरी की तस्वीरें सामने आई। घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने पार कर दिया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बांदा पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को बांटी राहत सामग्री। आगरा के बाहा में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए दोनों मंत्री पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से 1.66 मीटर ऊपर बह रही है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बाढ़ राहत कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। यमुना नदी के उफान पर होने पर बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा, जिसके कारण जिले के सदर तहसील के ललोली कस्बे के यमुना पुल पर पानी बांदा कानपुर मार्ग पर 2 फीट ऊपर बह रहा। बाराबंकी जिले के खुर्दमऊ गांव में महिलाओं ने खराब राशन वितरण के विरोध में हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लाभार्थियों का आरोप है कि 5 माह से राशन वितरण नहीं किया गया और जब राशन वितरण किया जा रहा है तो राशन घटिया क्वालिटी का है। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस ने 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने जन्माष्टमी की शोभा यात्रा पर अंडे फेंके थे। साथ ही वो मंदिरों और हिंदू बस्तियों में अंडे फेंककर दंगा करवाने की कोशिश कर रहे थे। चारों ने पूछताछ में बताया कि शोभा यात्रा के दौरान दंगा कराने की मंशा से उन्होंने अंडे फेंके थे, लेकिन अब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। गाजीपुर में अब्बास अंसारी के आवास पर लगेगा कुर्की का नोटिस। मोहम्मदाबाद में बने आवास पर लगेगा कुर्की का नोटिस। पुलिस डुगडुगी बजाकर करेगी मुनादी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी अनुमति। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का पश्चिमी यूपी का दौरा। मेरठ में कूड़ा गाड़ियों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। हापुड़ और गाजियाबाद में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। यूपी सरकार अब अपने कोटे से कार्ड धारकों को नहीं देगी मुफ्त राशन। कार्ड धारकों को अब पहले की तरह राशन के लिए करना होगा भुगतान। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो की दर से चावल मिलेगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली दफा हुई मुलाकात। 28 अगस्त को लखनऊ जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर सीएम योगी ने की तैयारियों की समीक्षा। ध्वस्तीकरण में कड़ाई सुरक्षा मानकों पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। नोएडा में ट्विन टावर के आसपास नो फ्लाइट जोन घोषित। आज से 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है। सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू। मौके पर पुलिस मुस्तैद। सीबीआरआई की तरफ से ट्विन टावर को गिराने की हरी झंडी। 51 पिलर को मजबूत करने का काम हुआ पूरा। शाम तक सभी पिलर का काम पूरा हो जाएगा। सीबीआरआई ने डेमोलेशन का ग्रीन सिग्नल दिया। ट्विन टावर विस्फोट से पहले हर विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों ने एयर क्वालिटी की समीक्षा की। मॉनिटरिंग नेटवर्क डेवलप के जरिए स्थिति की समीक्षा की। आज भी ट्विन टावर पहुंचे नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी। नोएडा प्राधिकरण की टीम के साथ डीसीपी ट्रैफिक ने भी लिया तैयारियों का जायजा। रूट डायवर्जन के रोड मैप की समीक्षा की। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ ने दिनेश चंद्र जोशी को गिरफ्तार किया है। जोशी पर परीक्षा से पहले पेपर लीक करने का आरोप है। अब तक 32 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मेरठ में सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट बांटे। सीएम ने कहा, मेरठ क्रांतिकारियों की धरती है। देश आज नया भारत बनने की ओर अग्रसर है। देश में डिजिटल इंडिया की क्रांति आई। संभल में गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या का मामला। थाना कोट फतेहगढ़ के प्रभारी अजीत सिंह को सस्पेंड किया गया। पीड़िता की आत्महत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई पूरी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। राज्य सरकार ने अब्बास की जमानत अर्जी का विरोध किया। एटा के जवाहर तापीय विद्युत परियोजना में लिफ्ट टूटने से हादसा। एक मजदूर की मौत, 7 के घायल होने की खबर। पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन।
मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई। कई और लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। रोहटा इलाके में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 प्लेटफॉर्म से 7 महीने का बच्चा चोरी हो गया। सीसीटीवी में कैद हुआ बच्चा चोर। प्लेटफॉर्म पर सो रहे परिजनों के बीच से हुआ बच्चा चोरी। मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। बरेली में कार सवारों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को कार से खींचा। पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन से मांगे थे रुपए देने की वजह से कार सवारों ने दिखाई दबंगई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में सैलाब में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ और कोतवाली की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। छत में फंसे शख्स को भी एनडीआरएफ ने बाहर निकाला। हरिद्वार के जिला जेल के अधीक्षक मनोज कुमार आर्य की अच्छी पहल। जेल में पाठशाला का आयोजन किया। करीब 200 कैदी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते हैं। गोड्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक्सीडेंट में घायल बुजुर्ग का ठेले पर ही शुरू किया इलाज। मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। जालौन से मौत का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस पुलिया पार करने के दौरान लकड़ी से भरा ट्रक डूबा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कंडक्टर की हुई मौत। कालपी थाना क्षेत्र के देवकली का मामला। डेहरी में आई आपदा में एक और शव बरामद। मलबे में अभी भी 3 लोगों के दबे होने की आशंका। आपदा में 2 भवन क्षतिग्रस्त हुए। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी बवाल जारी। एक दिन के विशेष सत्र में विधानसभा में जोरदार हंगामा। सड़क पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। जम्मू के उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में लिखी कई बातें। बड़े नेताओं के अपमान का लगाया आरोप। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका। जेडीयू विधायक टेकी कासो बीजेपी में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने स्वागत किया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।